हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की ड्रेस की चोली बनाकर दिखाऊंगी। ये हमारे 3 से 4 लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हो। इसको मैं सीधे पैटर्न पर बनाकर दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है। इस वीडियो को आपको नॉर्मल स्पीड पर और पेशेंस के साथ देखना होगा। ये बहुत ही आसान तरीके से ये हमारे कान्हा जी की चोली बनाना दिखाएंगे हम। यहाँ पर मैंने 10 नंबर सिलाइयाँ ली हैं और 2 प्लाई ऊन है। अभी मैं फंदे डालना दिखाती हूँ। बहुत ही आसान तरीके से फंदे डालना दिखाती हूँ। तीन, चार, पाँच, छः। आपको जिस हिसाब से फंदे डालना आता हो आप उस हिसाब से फंदे डाल लीजिए। अभी मैं 20 फंदे डालने के बाद पैटर्न दिखाती हूँ। अभी हमारी रॉ में 20 फंदे डल गए हैं। अब हम 20 फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे इस तरह से। इसी तरीके से ये रो कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमारी एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं दूसरी रो बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा ऐसे ही उतारेंगे ऊन को आगे करके और यहाँ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। इसी तरीके से हम 2 रो कंप्लीट और करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी 3 सिलाइयाँ बुनकर रेडी हो गई हैं। एक सिलाई सीधी, एक उल्टी और एक फिर से सीधी। अब मैं आगे का पैटर्न बता देती हूँ, फिर बुनकर दिखाऊंगी। 3 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, 2 फंदों पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, 2 फंदों पर फिर से जाली डालेंगे। इसी तरह का हम यहाँ पर भी करेंगे। 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे, 2 फंदों पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और 2 फंदों को फिर से जाली डालेंगे। लास्ट बीच में बचेंगे हमारे 4 फंदे। 4 फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुना, 3 फंदों को उल्टा, 2, 3, 3 फंदों को उल्टा बुना, 2 फंदों पर जाली डालेंगे इस तरह। एक, ऊन को आगे करेंगे, 2, 2 फंदे पर जाली, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से ऊन को आगे करेंगे, एक फंदे पर जाली डाली, ऊन को फिर से आगे करा, दूसरे फंदे पर जाली डाली। तो इस तरह से हमने 2 फंदों पर जाली डाली, एक को सीधा बुना, 2 पर फिर से जाली डाली, 3 को हमने उल्टा बुना। अब यहाँ पर हम 4 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 फंदे सीधे बुने। अब 2 फंदों पर जाली डालेंगे, ऊन को आगे करेंगे और इस तरह से जाली डालेंगे। एक जाली, ऊन को फिर से आगे, दूसरी जाली, 2 जाली डाली, एक फंदा सीधा बुना, फिर से ऊन आगे किया, 2 फंदों पर फिर से जाली, 1, 2 पर जाली, 3 फंदों को हम लास्ट के उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3, 3 फंदों को हमने उल्टा बुन लिया। अब हम उल्टी रो पर पहुंच गए। पहला फंदा हम इसी तरह से उतारेंगे, उल्टी रो को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, इसी तरह से। इसी तरह से हम उल्टी रो को कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं।
पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे कर लेंगे और 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे। 3 फंदे हमारे कंप्लीट हैं। अब इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे, ऊन को आगे करेंगे और एक जाली डालेंगे, एक फंदे पर जाली, ऊन को फिर से आगे, दूसरे फंदे पर जाली, 2 फंदों को सीधा बुनेंगे, तीन फंदों को सीधा बुनेंगे, ऊन को आगे करेंगे। पहले ये एक था, अब यहाँ पर 3 फंदे हो गए, एक यहाँ का जुड़ गया और एक इस साइड का जाली का। तो अब हमने ऊन को आगे कर लिया और इस तरह से हमने एक जाली बनाई, फिर से ऊन को आगे कर लिया, फिर 2 जाली बनाई। अब यहाँ से हम सीधे फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4, पहली रो में 4 फंदे थे, अब 5 और 6 फंदे हो गए पीछे। अब इस ऊन को आगे कर लेंगे और इस तरह से हम एक जाली बनाएंगे, फिर से ऊन को आगे करेंगे और दूसरी जाली बनाएंगे। ये यहाँ पर एक फंदा था, यहाँ के फंदे बढ़ेंगे हमारे, एक, इस रो में 3 फंदे बन गए, 3, ऊन को आगे करेंगे और इस तरह से हम एक जाली बनाएंगे, फिर से ऊन को आगे कर लेंगे, दूसरी जाली बनाएंगे, एक फंदे को हम सीधा बुनेंगे, 3 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। ये रो बुनकर कंप्लीट हो गई। देखिए तो 3 फंदे जो हमारे उल्टे हैं, ये हर रो में हमारे उल्टे रहेंगे, दोनों साइड उल्टे रहेंगे। अब मैं थोड़ी सी उल्टी रो बुनकर दिखा देती हूँ। पहला फंदा बिना बुना, उल्टी रो पर हम एक एक फंदे करके बुन लेंगे। उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी हमारी ये रो भी बुनकर कंप्लीट हो गई। देखिए हमारे पैटर्न में अभी हर रो में हम 4 जालियां बना रहे हैं। 4 जालियां बनाने का मतलब है हम हर रो में 4 फंदे बढ़ा रहे हैं। तो दो फंदे हमारे आगे साइड, दोनों आगे साइड बढ़ रहे हैं और 2 फंदे पीठ पर बढ़ेंगे। पहला फंदा बिना बुना। अब हम यहाँ पर 3 फंदे हमारे उल्टे हो जाएंगे, ये 3 फंदे उल्टे, ऊन को पीछे किया, एक फंदा सीधा, 2 फंदे सीधे, ऊन को फिर से आगे करेंगे और इस तरह से हम जाली बना देंगे। फिर से ऊन आगे करेंगे, फिर से जाली बना देंगे। अब इन फंदों को हम सीधा बुनेंगे, ऊन को आगे कर लेंगे, एक जाली बनाई, ऊन को फिर से आगे कर लिया, दूसरी जाली बनाई, 2 जालियां यहाँ पर बनेंगी, 2 जालियां यहाँ पर। अब इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। ऊन को आगे कर लेंगे,
एक जाली बनाएंगे, फिर से ऊन को आगे करेंगे, दूसरी जाली बनाएंगे और अब इन फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। ऊन को आगे करेंगे, एक जाली बनाएंगे, ऊन को फिर से आगे करेंगे, दूसरी जाली बनाएंगे और दो फंदों को सीधा बुनेंगे और बचे हुए 3 फंदे हमारे उल्टे बुनाएंगे। उल्टी रो को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। तो अभी हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई। फिर से हम पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, उनको आगे करेंगे और 3 फंदों को हम उल्टा रखेंगे। इस तरह से उनको पीछे कर लेंगे। उनको फिर से आगे करेंगे, फिर से एक जाली डालेंगे, फिर से ऊन आगे करेंगे, फिर से एक जाली डालेंगे। एक जाली हमने यहाँ पर डाली, एक जाली यहाँ पर डाली। यहाँ से सीधे सीधे फंदे बुनेंगे। ऊन को आगे कर लेंगे और यहाँ से एक जाली, ऊन को फिर से आगे, दूसरी जाली। अब यहाँ के फंदों को हम सीधा बुनेंगे। ऊन को आगे करेंगे, ऊन को आगे करेंगे, एक जाली डालेंगे, फिर से ऊन आगे कर लेंगे, दूसरी जाली डालेंगे और फिर इन फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। एक एक फंदा वीडियो देखकर बनाइए, आ जाएगा। आराम से बना सकते हैं वीडियो देखकर पैटर्न को। ऊन को आगे कर लिया, एक जाली, ऊन को फिर से आगे कर लिया, दूसरी जाली, दो फंदों को सीधा बुनेंगे। ये हमारे हर रो में फंदे बढ़ते जाएंगे और 3 फंदों को, लास्ट के 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे। उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। हमारी ये रो बुनकर भी कंप्लीट हो गई। पहला फंदा बिना बुना, ऊन को आगे कर लिया, यहाँ पर हमारे ये 3 फंदे उल्टे हो गए। ऊन को पीछे कर लिया और ये फंदे हमारे हर बार बढ़ जाएंगे। अभी बढ़कर हमारे 6 फंदे बन गए। इस रो में 7 फंदे हो गए हमारे बढ़कर, 3 6 7 फंदे बढ़ गए। ऊन को आगे कर लिया और यहाँ पर एक जाली, फिर से ऊन आगे, दूसरी जाली और अब इन फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऊन को फिर से आगे कर लिया और यहाँ पर एक नेट डाली,
एक जाली डाली और दूसरी जाली डाल दी, यहाँ पर 2 जाली डल गई। अब इन फंदों को सीधा बुनेंगे। तो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 9 फंदे स्लीव्स के थे, ये 11 फंदे हमारे पीठ पर आ गए। फिर से ऊन आगे कर लिया और यहाँ पर हमने फिर से एक जाली बनाई, एक बार फिर से ऊन आगे किया, फिर एक जाली बनाई। अब हम दूसरी स्लीव्स के फंदे गिनकर दिखाते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हमारी स्लीव्स के थे, 9 हमारी स्लीव्स के हो गए। दोनों मुट्ठा के हमारे 9 फंदे हो गए। उनको आगे करके और हमने यहाँ पर एक जाली डाली, उनको आगे कर लिया और यहाँ पर हमने दूसरी जाली डाली। अब इन फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 4 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे। इसी तरह से पैटर्न को थोड़ा और बड़ा करने के बाद दिखाते हैं वीडियो। देखिए अभी मैंने पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा कर लिया। तो चलिए मैं फिर से बुनकर दिखाती हूँ। 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे, 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे, उनको पीछे करेंगे, फिर से फंदे गिनकर दिखाते हैं। 3 2 5 6 7 8 9 10 फंदा हमारे आगे के हो गए। उनको आगे कर लिया, एक पर हमने जाली डाली, फिर से एक पर जाली डालने के बाद ये आगे का आगे छोड़ देंगे और यहाँ से अब हम एक रो में उल्टा उल्टा फंदा बुनेंगे। एक, ये हमारे स्लीव्स के फंदे हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इनको हम पीछे की तरफ छोड़ देंगे। अब हम सिलाइयों को पलटेंगे और यहाँ से हम उल्टी तरफ से फिर इन्हीं फंदों को दोहराएंगे इस तरह से। उल्टी साइड से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब हम इन फंदों को एक बार और बुनेंगे, ऊन को आगे करेंगे, पहले एक फंदा उतारेंगे, अब ऊन को आगे करेंगे और अब यहाँ से उल्टा उल्टा बुनेंगे।
एक बार फिर से हम सिलाइयों को पलटेंगे। अब यहाँ पर हम फिर से ऊन को आगे कर लेंगे। दो फंदे का एक फंदा बना देंगे। दो फंदे का एक फंदा, 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 इसी तरह से हम स्लिप्स वाले फंदों को बंद कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमारे कान्हा जी की स्लीव्स बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही खूबसूरत लुक आया है स्लीव्स का। अब हम इस फंदे को इस फंदे से अटैच कर देंगे इस तरह से। एक बार फिर से देख लीजिए, ये वाला फंदा हमारा यहाँ आगे आ गया। अब हमने पीछे की रो पर उतारा इस तरह से, और यहाँ पर हमने दो फंदे का एक फंदा बना दिया। इस फंदे को हम टाइट ही रखेंगे। अब यहाँ से हम फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। पीछे की जाली का फंदा हम पीछे ही रखेंगे। देखिए यहाँ पर हमें कोई सिलाई भी लगानी नहीं पड़ी और हमारी ये स्लीव्स बनकर रेडी हो गई। अब इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे और इस तरह से बुनते हुए ऊन को आगे करेंगे। यहाँ से हमें उल्टा उल्टा बुनना था। एक जाली हमने पीछे छोड़ी है, एक जाली के फंदे हमने आगे रखे हैं। इनको हम आगे रखेंगे, सिलाइयों को पलट लेंगे
पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, अब करेंगे ऊन को आगे और यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। फिर से सिलाइयों को पलटेंगे इस तरह, एक फंदा दूसरी रो पर ले आएंगे, यहाँ से हम फिर से उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हमारी 2 रो उल्टी बुनकर रेडी हो गई। दो फंदे का एक फंदा, दो फंदे का एक फंदा, इसी तरह से हम सारे फंदों को बंद कर लेंगे। इसी तरह से हम स्लीव्स के सारे फंदों को बंद कर लेंगे। देखिए अभी हमने यहाँ से स्लिप्स जोड़कर दिखाई थी, अब मैं यहाँ से स्लिप्स जोड़कर दिखाती हूँ। इस तरह से आपका जो मन हो आप उसी तरीके से जोड़ लीजिए। ये दोनों लगभग सेम ही है। अब इन फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। ये शुरू के 3 फंदे हैं, इनको हम उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुना, ऊन को आगे और यहाँ पर एक रो हम उल्टी बुनेंगे, उल्टी साइड उल्टी, फिर पैटर्न दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई।
देखिए हमारा पैटर्न बहुत ही खूबसूरत दिखने लगा। अब मैं दूसरी रो बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना, ऊन को हमने आगे कर लिया। यहाँ पर हमने उल्टा उल्टा बुनना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ पर हमने कुछ फंदे उल्टे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी हम एक रो और बुनकर दिखाते हैं। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और यहाँ से हम उल्टा उल्टा फिर से बुनेंगे। तो जैसे यहाँ पर कुछ फंदे उल्टे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से ये रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी हमारा पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया। अब मैं फंदे बंद करना दिखाती हूँ। 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का 2 फंदे का एक फंदा, 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 2 फंदे का एक फंदा। इसी तरह से हम पूरे फंदों को बंद करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। चलिए तो बचे हुए फंदों को और बंद कर लेते हैं। 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा। इस ऊन में हम सुई डालेंगे इस तरह से, और इस ऊन को हम अंदर साइड इस तरह से यहाँ पर हमारी 2 नॉट भी लग गई इसमें। अब इस ऊन को हम काट लेंगे। 3 फंदे उल्टे का देखिए, आगे बॉर्डर बनकर आ गई 3 फंदे की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए।